अब वहां से आए मुष्टा देव तो वहां महाकाली विराजमान थी, तो वहां पर एक और आसुरी शक्ति थी महाकाली के साथ। तो जब मुष्टा देव वहां आए तो महाकाली ने कहा मैं तुम्हें एकदम जगह ही आने। एक बार एक अंग्रेज अफसर आया, वहां पर उसकी जैगो लगी थी मुष्टा की। तो अंग्रेज ने कहा अभी क्या कर रहे हो यहाँ? उन्होंने कहा साहब मुष्टा देवता की जैगो कर रहे हैं क्योंकि बारिश नहीं हो रही है, जब भी अगर ये हवन यज्ञ करते हैं तो मुष्टा जरूर बारिश करते हैं। तो कहा चलो अच्छा ठीक है, तुम इतना मानते हो मुष्टा को, अगर बारिश नहीं हुई मैं तुम सबको अंदर कर दूं। जय श्री, जय माता दी, जय माँ उनका। आज हमारे बीच फिर से वल्दिया जी आए हैं। पिछले वीडियो में वल्दिया जी को हमने इस चैनल में बुलाया था, इस वीडियो में बुलाया था। वल्दिया जी आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आज हमारे दर्शकों के कहने पे आए, और मैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मानता हूँ। आज हमारे दर्शकों को आप पिछले वीडियो में आपने वल्दिया जी ने पिछले वीडियो में जो हमारे पिथौरागढ़ की जो शोर की जो छपट्टी शोर की जो हिलजत्रा के बारे में बताया था। आज वल्दिया जी आप जो हमारे छपट्टी शोर में जो मुष्टिमानु बाबा जो मुष्टा बाबा जो मुष्टिमानु का जो मेला लगता है, तो उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को आप विस्तार से और जैसे भी जो मेला कब हुआ, शुरू हुआ, जो मुष्टा बाबा वहाँ कैसे आए और मुष्टा बाबा की स्थापना कैसे हुई, और जो मुष्टा बाबा के जो माता काली है उसके भी बारे में बताइए। मुष्टा बाबा कहाँ से आए और जो हमारे जो पिथौरागढ़ के जो प्रसिद्ध मेले हैं उनके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए। धन्यवाद आपका। धन्यवाद दिनेश मेहता जी। और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे दर्शक, हमारे श्रोता हमें देख रहे हैं या सुन रहे हैं, आपका कोटि कोटि आभार। और इस चैनल को देखने के लिए और इसको सब्सक्राइब करने के लिए। पिछली बार जो सुप्रसिद्ध हमारे यहाँ एक मेला लगता है जिसको हिलजत्रा कहते हैं, जिसमें लखिया भूत या लटेश्वर महाराज का विशेष महत्व होता है, उसके बारे में हमने आपको जानकारी दी। तो आज दिनेश मेहता जी का कहना है कि आप हमें बताएं कि इस जो मुष्टिमानु का मेला, जो सुप्रसिद्ध मेला है छपटी शोर का, वो क्या है, मुष्टिया जी कहाँ से आए। अब सबसे पहले मेहता जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जिला पिथौरागढ़ में 4 मेले सुप्रसिद्ध हैं। सबसे पहले यहाँ से कराली सेना रोड में ऊपर पहाड़ी के चोटी में माँ जयंती विराजमान है, जय माता दी। और वहां पर खंडेनाथ जी हैं, शिव जी। तो सबसे पहले इस मौसम में धज में मेला लगता है और चारों तरफ से पूरा खर्क देश, पूरा छपटी शोर माँ जयंती और खंडेनाथ का आशीर्वाद पहनने के लिए वहां पर पहुंचते हैं और बड़ा रमणीय मेला होता है। माँ जयंती का आशीर्वाद मिलता है। कहा भी गया है जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवाधारी स्वास्वधानी जय माता। शरणांगत दीनार्थ परित्राण परायणी सर्वस्यार्थ हरि देवी नारायण नमस्ते। तो जयंती माँ का बड़ा महत्व है। अब उसके दूसरे या तीसरे दिन दक्षिण दिशा की ओर शिव जी का फिर मंदिर, जिसको थल केदार के नाम से जाना जाता है। और वहां की शिव जी की बहुत बड़ी महिमा है। और वो जो बल्दियाओं का गांव है देवदार, जिसके कहते हैं पहाड़ी में उसको देवदार कहते हैं, लेकिन गांव का नाम है देवदार। उसके ऊपर चोटी में है थलकेदार शिव शंकर भगवान का मंदिर। दूसरे दिन वहां मेला लगता है। और तीसरा जो मेला है सुप्रसिद्ध मेला हमारे जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ के लगभग 7 किलोमीटर दूर मुष्टिमानु के नाम से जो स्थल जाना जाता है, ये पर्यटक स्थल भी है पिथौरागढ़ का, बड़ा रमणीय स्थल है। यहाँ पर ऋषि पंचमी के दिन भव्य मेला लगता है, भव्य और दिव्य। हाँ, ये मुष्टिमानु मेला इसको कहा जाता है। दूर दूर से व्यापारी बंधु आते हैं, अपनी दुकानें सजाते हैं और मुष्टिया का डोला उड़ता है। और उसके बाद ये मुष्टिया देव के दरबार में मेला लगने के बाद अगला और अंतिम मेला, जो चौथा मेला है, वो लछेर खर्क देश में एक लछेर नामक स्थान है, वहां पर माँ महाकाली विराजमान है।
और बड़ी शक्तिपीठ है, तो चौथा मेला वहां लगता है। तो 4 मेले जैसे कि मैंने बताया प्रसिद्ध है। उसके बाद अब छहपट्टी सोर का आपने जिक्र किया है। बिल्कुल बिल्कुल। छहपट्टी सोर इसलिए कहा जाता है कि पहले जमाने में 6 पट्टी हुआ करती थी, जिनमें 3 पट्टी वल्दिया वंश की हुआ करती थी। तल्ला वल्दिया, बल्ला वल्दिया, बिचल्ला वल्दिया, मेहर पट्टी, शेट्टी पट्टी और खड़ायत पट्टी, 6 पट्टियां ये हुआ करती थी। बाद में फिर इसकी 11 पट्टी बनी। बाद में अंग्रेजों ने इसको 25 पट्टियां बनाई। आज तो गांव-गांव मिलकर पट्टी कहा जाता है। तो 6 पट्टी का जो इसको देवता कहा जाता है मुस्टिया को, अब इसकी कहानी पर मैं ले चलता हूँ आपको। बिल्कुल बिल्कुल। नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर के पास एक इंद्रदेव का मंदिर है। वहां से मुस्टिया देवता को यहाँ लाया गया और उसकी सबसे पहली स्थापना हुई हमारे मुख्यालय के करीबन 1.5 किलोमीटर दूर बजेटी नामक गांव, वहां पर लाया गया। वहां से इसको मुस्टिया मानो जहां मैं कह रहा हूं उस स्थल पर ले जाया गया, उस ऊंची चोटी पर। लेकिन वहां मां महाकाली पहले से विराजमान थी। अब महाकाली का भी एक वृत्तांत मैं आपको बताना चाहूंगा। बहुत पुराने पौराणिक काल में वहां पर एक शहतूत का वृक्ष था बताते हैं, और जो उस क्षेत्र की जो गाय आती थी चरने के लिए, एक गाय शाम को जाने से पहले उस शहतूत के वृक्ष के नीचे तमाम अपने थनों से दूध चढ़ाती थी। अब जब गाय वहां घर में जाती थी तो उसको, उसके मालिक को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर ये सुबह तो दूध देती लेकिन शाम को दूध नहीं देती। तो एक दिन पीछा करते हुए गाय की गया तो वहां देखा शहतूत का वृक्ष के नीचे और उसके थनों से धार निकल रही। तो उसने वहां खोद किए तो वहां लिंग निकला है। अच्छा। देवता का लिंग, मेरे ख्याल से शायद वही महाकाली माँ का लिंग होता होगा या कैसा भी। कई कई किंवदंतियां हैं इसमें, कई कहानियां हैं। अब मुस्टियानों का मेला, लोग कहते हैं कि मुस्टिया देव यहाँ 16वीं सदी से है, तो आज 21वीं सदी है, तो आप लगा सकते हैं कितने 100 साल पुराने। बिल्कुल। अब वहां से आए मुस्टिया देव तो वहां महाकाली विराजमान थी, तो वहां पर एक और आसुरी शक्ति थी महाकाली के साथ। तो जब मुस्टिया देव वहां आए तो महाकाली ने कहा मैं तुम्हें एकदम जगह यहाँ नहीं दूंगी। मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। हाँ बताइए। तो जैसे मैंने भी सुना था कि मुस्टा बाबा पहले ना एक जो बजेटी गांव है वहां भी मुस्टा बाबा आए थे बजेटी गांव में। हाँ, जब नेपाल से आए तो पहला पड़ाव बजेटी हुआ। बजेटी के बाद मुस्टिया मानो ले जाया गया और वहां पर उनकी स्थापना हुई। लेकिन जो महाकाली वहां पर थी, जब मुस्टिया वहां पहुंचे तो वहां महाकाली के साथ एक आसुरी शक्ति थी। तो मुस्टिया वहां पहुंचे तो महाकाली माँ ने कहा देखो इस आसुरी शक्ति को जब परास्त करते हो तब मैं तुम्हें जगह दूंगी, अन्यथा नहीं। अब उस आसुरी शक्ति के साथ मुस्टिया देव का युद्ध हुआ और मुस्टिया देव ने उसको परास्त कर दिया। तब जाके महाकाली माँ ने उसको वहां पर मुस्टिया को स्थान दिया। अब छहपट्टी सोर का इनको देवता माना जाता, बारिश का देवता, क्योंकि इंद्रदेव को बारिश का देवता माना जाता है, तो उनका पुत्र माना जाता है इसको हमारे छहपट्टी सोर में। जब कभी सूखा पड़ने लगता है या फिर बारिश नहीं होती है समय से, क्योंकि किसान परेशान होता है, तो उस मुस्टिया मानो में हवन यज्ञ किया जाता है और मुस्टिया प्रसन्न होकर जरूर बारिश कराते हैं, इसलिए उनको बारिश का देवता भी कहा जाता है। तो आप अगर मुस्टिया मानो मंदिर चले जाएं तो जहां पर मुस्टिया का मंदिर है उसके सीढ़ी के थोड़ा नीचे जो आसुरी शक्ति एक काले पत्थर के रूप में विराजमान है। ऐसी कहावत है कि वहां मुस्टिया की नजर उसमें नहीं पड़नी चाहिए, ऐसी शक्ति है। तो ये है मुस्टिया देव की कहानी। छहपट्टी सोर की मैंने कहानी बता दी आपको, और जो 4 सुप्रसिद्ध मेले हैं उनके बारे में हमने आपको जानकारी दी, और मुस्टिया कहाँ से आए मैंने आपको बता दिया। जहाँ पशुपतिनाथ का मंदिर है नेपाल काठमांडू, उसके बगल में इंद्रदेव का मंदिर है, और वहीं से मुस्टिया यहाँ पर आए। तो और क्या जानना चाहेंगे? मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मुस्टा जो बाबा की जो आज तक जो नई पीढ़ी है उसको हम कैसे उन तक पहुंचाएं,
और क्या मुस्ताबा से जुड़ी कोई ऐसी मान्यता है उनकी कृपा मिलने से कोई परेशानियां जो भक्त लोगों के कष्ट जो दूर हो जाते हैं, ऐसी कोई कृपा, उनकी क्या विशेष कृपा है, उनकी भक्ति हम कैसे करें, उसका कोई विशेष महत्व? देखिए, समय समय पर जो पूरी गोरखदेश घाटी है उनका आराध्य देव उसको माना जाता है, और उनकी पूजा अर्चना वहाँ पर हवन यज्ञ किया जाता है, या अखंड रामायण का आयोजन किया जाता है, या शिव पुराण का आयोजन किया जाता है। और मुष्टा देव जिनको श्रेष्ठ देवता माना जाता है, अगर प्रसन्न होते हैं तो पूरे क्षेत्र में खुशहाली आती है। और जब ये मुष्टमानु मेला होता है, जब उसका डोला उड़ता है, और डोला खुगदे एक गांव है, वहां से मुष्ट अवतार होते हैं, करीबन मुष्टमानु जहाँ पर उनका स्थल है मंदिर, वहां से करीबन 1 से 1.5 किलोमीटर दूर खुगदे गांव है। अच्छा। वहां से मुष्टिया अवतरित होकर के और अपने डोले में सवार होके, और उनके साथ लाटा देवता है, महाकाली माँ है, और भी कई जो उनकी शक्तियां हैं एक वीर के रूप में वहां से अवतरित होके आते हैं, और अपने डोले में मुष्टिया सवार होते हैं, और उनको फिर मंदिर परिसर में लाया जाता है। जैसे मैंने सुना कि मुस्टा की जो डोला उड़ता है, माता काली बैठती है उसमें। हाँ, माँ काली बैठती है। मुष्टिया को लोग कंधे में चढ़ा के लाते हैं। अच्छा। ना, उनके हाथ में उनके जो हथियार होते हैं, लुकड़ी वगैरह क्या क्या कहते हैं उनको, हाँ हाँ, वो लेके आते हैं। और फिर जब मंदिर परिसर में पहुंचते हैं, ढोल नगाड़ों के साथ, और मुष्टिया देव की जय जय, मुष्टिया देव महाकाली माँ की जय जय, पूरे 1.5 किलोमीटर दूर जयकारे के साथ। और जो ऋषि पंचमी के दिन जो मुख्य मेला लगता है, 6 पट्टी शोर उमड़ पड़ती है, विशेष तौर पर महिलाएं, क्योंकि आज के युग में महिलाएं बड़े आस्थावान हैं, और जब तक वहां पर देवतारी होती है वो अवतरित होते रहते हैं, और अक्षतों की मूठ मार करके अगर कोई वहां पर को किसी प्रकार का दुख है या कुछ पूछना चाहते हैं, तो अपने अक्षत घर से लाए हुए पुष्प और अक्षत को चढ़ाती हैं। तो इस तरह से वहाँ डोला चलता है, और वहां पर जब देवतारी का समापन होता है, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये पहले एक ही दिन का मेला हुआ करता था, और हमारे प्रकाश पंत जी आज इस दुनिया में नहीं है। वो जब पर्यटन और संस्कृति मंत्री थे, उस वक्त उन्होंने, क्योंकि मुष्टिया पर उनकी विशेष आस्था थी, तो उन्होंने इस एक दिन के मेले को सांस्कृतिक रूप देकर के भव्य बनाने की कोशिश की, और एक दिन के मेले को 3 दिन कर दिया। एक दिन शुभारंभ, दूसरे दिन मुख्य मेला, और तीसरे दिन समापन। और ये प्रतिक्रिया आज से करीबन 15 साल से ऊपर से चलती आई है। और बीच में पिछली बार यहाँ के मुख्य संयोजक हैं मेले के, जो तमाम चीजों को की देखभाल करते हैं, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह बोरा, ये मुख्य संयोजक है, चाहे आर्थिक दृष्टि हो, कलाकारों का हो। और उनके साथ एक महाविद्वान कवि जनार्दन उप्रेती जी हैं, जो पूरा लेखा जोखा और सांस्कृतिक दलों का आवंटन करना, ये चीजें देखते हैं। और आज उसके जो मंदिर कमेटी और मेला कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, वो भगवान सिंह बिष्ट हैं, और करीबन 30-40 आदमी की टीम है सदस्य पर, जो इस मेले को संपन्न करने में अपना अपना रोल निभाते हैं। तो इससे मेला चलता है। और कुछ जानना चाहेंगे? नहीं, बस आपने तो बहुत अच्छी जानकारी दी। मैं जो अभी आपने कहा था कि जो जनार्दन उप्रेती जी, क्या आपसे जनार्दन उप्रेती जी की तो बहुत अच्छी जानकारी, क्या आप इस वीडियो में जो हमारे जो दर्शक हैं, तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी उप्रेती जी के साथ आप भी आइए और मैं भी, और ऐसा हो सकता है? ऐसा है मेहता जी, अब हम लोग थोड़ा व्यस्त हैं, क्योंकि कल 27 अक्टूबर है और मेले का शुभारंभ है, और परसों 28 अगस्त ऋषि पंचमी के दिन मुख्य मेला है। उस दिन हमारे उत्तराखंड सरकार में यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी पधार रहे हैं। तो उस दिन जो उन्होंने एक नया स्टेज, एक मंच बनाया है, उसका लोकार्पण भी है और कार्यक्रम भी होंगे।
और फिर 28 तारीख के लिए हमारे जो उत्तराखंड का सुप्रसिद्ध लोक गायक है, जिसकी पिथौरागढ़ी नहीं, उत्तराखंडी नहीं, बल्कि देश विदेश में जितने भी भारतीय प्रवासी हैं, उनकी आवाज के कायल हैं, वो है फौजी ललित मोहन जोशी। अच्छा। और उसके साथ कोई और अन्य कलाकार आमंत्रित किए हैं। और हमारे जो जनपद पिथौरागढ़, जिला अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, बाहरी क्षेत्रों से भी संस्कृति विभाग उत्तराखंड से हम दल मांगते हैं और आते हैं, और बहुत अच्छा एक समा बनता है। और पिछले 2 साल जनता की डिमांड पर इसको 3 दिन की बजाय इस मेले को 6 दिन किया गया। अच्छा। लेकिन इस साल इसको सिर्फ 3 दिन का किया गया। उसका कारण क्या है मैं आपको बताऊं। बताइए। 7वां 8वां, और मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि 7वां 8वां का त्योहार इस जनपद पिथौरागढ़ में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। 7वां पहले दिन गौरा, नंदा अष्टमी भी कहते हैं। हाँ, अलग अलग है। हाँ। तो धान की खेती जब लहरा रही है, तो उसमें घास होती है, सौं जिसको कहा जाता है। तो महिलाएं जाकर के सौं के घास और एक आध बाल धान की उसमें लगा करके उसको संवारती हैं। फिर उसको मुखौटा पहना जाता है, उसके वस्त्र पहनाए जाते हैं, और गोरा, और हमारे चलती भाषा में पहाड़ी भाषा को गमारा कहते हैं। गमारा कहते हैं। तो गौरा जी को लाया जाता है, एक जगह पे स्थापित किया जाता है, और विद्वान पंडित द्वारा उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। फिर दूसरे दिन महेश्वर, और वो अपनी चलती भाषा में कहते हैं मैसर, लेकिन वो है महेश्वर। दूसरे दिन उसी तरह सौ के घास और धान की बाली से महेश्वर जी की प्रतिमा बनाई जाती है। उसको फिर ढोल, नगाड़ों, छलिया नृत्य के साथ उसको महिलाएं लाती हैं उस स्थल पर जहाँ हर बार ये मूर्तियां रखी जाती हैं। फिर महेश्वर जी का भी उसी तरह उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती, पूजा अर्चना की जाती है। तो ये अमूमन जो 7वां 8वां का पर्व है, इस मौसम में ये महिलाओं का त्योहार माना जाता है विशेष तौर पर। और इसमें महिलाएं अपने हाथ में धागा होता है, डोर कहते हैं। दुब धागले को नंद पाड़े में तो दुबधाग अलग अलग है। अच्छा। पहले होता है डोर, फिर गले में दुब। हाँ, पहले डोर बांधती है, फिर उसके बाद उसको अभिषेक करके फिर उसके बाद दुबधागा, अच्छा, उसको अपने गले में पहनती हैं। और दुबधागा और डोर के माध्यम से शिव पार्वती जो गौरा और महेश्वर हैं, उनकी पूजा अर्चना करके अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हैं, अपने सुहाग की रक्षा की कामना करते हैं। और इसके चलते एक जैसे उसके हमारे बिरुड़ पंचमी, बिरुड़ जो हमारे पंचानाथ उससे करीबन 2 या 3 दिन पहले, 2 दिन पहले एक बिरुड़ पंचमी आता है, जिसको मैं ऋषि पंचमी कह रहा हूँ। यही बिरुड़ पंचमी है। बिल्कुल। तो उस दिन क्या होता है कि 5 किस्म के अनाज बिल्कुल भिगाए जाते हैं। दूसरे दिन उनको धोया जाता है ना। फिर उसके बाद जब गौरा आ जाती है, महेश्वर जी का स्थापना, जिस दिन महेश्वर आते हैं, जब उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, और उसी दिन फिर उसको एक कार्यक्रम वहां पर होता है, फॉल फटकन। और ऐसे मौसम में, क्योंकि इस मौसम में तमाम तरह तरह के फल लगे होते हैं, माल्टा है, नींबू है, चूक है, बड़ा नींबू इसको कहते हैं हिंदी में, और आड़ू है, और दाड़िम है। तो ये कच्चे होते हैं, इसमें पकता नहीं। तो उन्हीं को तोड़ करके उन फलों को, और सेब भी इसमें शामिल ला करके उनको चढ़ाया जाता है माँ गौरा और महेश्वर को। और वो जो बिरुड़े होते हैं, वो फल और पुष्प ला करके फिर 4 आदमी क्या करते हैं, जिस दिन महेश्वर जी आते हैं, उनकी पूजा अर्चना के बाद तो एक लंबी चौड़ी चादर होती है, चादर, तो उसके अंदर वो कच्चे फल, बिरुड़े, पुष्प, अक्षत तमाम उसमें डाला जाता है, और चारों तरफ उमड़ पड़ती है भीड़। अब उसको 2-4 बार यूं हिला करके आसमान में उछाला जाता है। और ऐसी कहावत है, जिसके हाथ में कुछ मिल गया तो समझो साक्षात शिव पार्वती का आशीर्वाद उनको मिल गया। और उसके लिए महिलाएं लाते हैं। ये है साल भर का त्योहार होता है, साल भर का त्योहार, 7वां 8वां ही। और ये गमरा या गौरा माँ और महेश्वर
इनका त्योहार इसको मनाया जाता है। और ये 7वां 8वां फिर उसके साथ साथ महिलाएं अपने मनोरंजन के लिए करीबन कोई 3-4 दिन रखता है गौरा महेश्वर को, कोई 1 हफ्ते रखता है, कोई 8-10 दिन रखता है। तो 8-10 दिन शाम को तमाम खेल का आयोजन, जो घोड़ा चांदी कहते हैं, इसका आयोजन किया जाता है। उसके बाद एक ऐसा स्थल चुनाव होता है वहां पर जहां उनको विसर्जित कोई एक घोड़ा चांदी सुना दो हमारे दर्शक। अब क्षमा चाहूंगा, घोड़ा चांदी तो मुझे आती नहीं। और फिर कभी जनार्दन प्रीति आएंगे और मेरे जो कलाकार साथी हैं उनको ला करके आपको घोड़ा चांदी भी सुनाई जाएगी, ताकि हमारे दर्शक सुनेंगे उनकी मधुर आवाज में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वल्ल्या जी, आपने हमें समय दिया और हमारे दर्शकों को आपने बहुत कुछ बताया। आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? बस ये कहना चाहूंगा कि विशेष तौर पर दिनेश मेहता जी, आप इतने आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। ईश्वर की कृपा तो आप पर है ही, लेकिन ईश्वर पर या जगत जननी जगदम्बे माता पर आपका इतना अखंड विश्वास है कि मैं कह नहीं सकता उसके बारे में। और जो भी आप ये वीडियो अपने चैनल के माध्यम से बनाते हैं, और मैं आपकी दाद देना चाहता हूँ और दर्शक गणों से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि ऐसे व्यक्तित्व उभारने के लिए आप जरूर इसको सब्सक्राइब करें, और ताकि इस तरह की जो आध्यात्मिक कथाएं हैं या हमारा जो इतिहास है कुमाऊं का, जैसे अब जिक्र करेंगे पिथौरागढ़ कैसे बना, क्यों नाम पड़ा, तो कोई कहते हैं 7 सरोवर थे, वैसे भी कहते हैं। हाँ, कुछ ऐसे कहते हैं कि सरोवर थे, इसीलिए शोर कहा जाता है। हाँ, ऐसे किसी युग में या किसी वक्त में यहाँ पर कोई सरोवर था, इसलिए इसको शोर कहा जाता है। 7 कहते हैं ना, सरोवर थे, ऐसा भी कहा जाता है। तो ये थी मेहता जी इस मुष्टिया देवता की कहानी, और छपट्टी शोर क्यों कहा जाता है। और अब अगर क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है, एक बार एक अंग्रेज अफसर आया, वहां पर उसकी जागो लगी थी मुष्टिया की। तो अंग्रेज ने कहा भी क्या कर रहे हो यहाँ? उन्होंने कहा साहब मुष्टिया देवता की जागो कर रहे हैं, क्योंकि बारिश नहीं हो रही है। जब भी अगर ये हवन यज्ञ करते हैं तो मुष्टिया जरूर बारिश करते हैं। तो कहा चलो अच्छा ठीक है, तुम इतना मानते हो मुष्टिया को, अगर बारिश नहीं हुई मैं तुम सबको अंदर कर दूंगा। अब वो जो मुष्टिया का टंगरिया था कांपा और मूठ मारी उसने, और ऐसी बारिश हुई कि उस अंग्रेज को घोड़े के समेत गोठ में जाना पड़ा। तो उन्होंने कहा देखा ये शक्ति है मुष्टिया की, अगर सच्चे मन सच्चे भाव से अगर मुष्टिया की आराधना करते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। और उसके बाद जगत जननी जगदम्बे माता महाकाली माँ वहां विराजमान है, और भी कई अन्य देवता वहां पर विराजमान है, और बस आस्था की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर एक बार फिर मैं अपने दर्शकों को इस चैनल के माध्यम से अभिवादन करना चाहूँगा, और आशा करता हूँ कि आप जरूर इसको सब्सक्राइब करेंगे। तो मेहता जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने आमंत्रित किया इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। अगली बार फिर कोई दूसरा विषय लेके हम चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का। और ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस चैनल को आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट भी जरूर करिए। अगले वीडियो में मैं वल्ल्या जी से ये कहना चाहूंगा कि जो आपके साथ जो अच्छे से जो आप बोले थे ना उप्रेती जी, जनार्दन महाकवि है, तो उनको मैं कहूंगा कि आपसे अनुरोध है कि आप अपने सामने उनको लाइए और इस वीडियो के माध्यम के द्वारा हमारे दर्शकों को भी उनके बारे में। और जो हमारे पहाड़ में जब टेलीविजन नहीं हुआ करता था, रेडियो नहीं हुआ करता था, आदमी बांसुरी बजाकर या गाकर अपना मनोरंजन किया करता था। तो ऐसे ही एक गायक को मैं अगली बार आपके पास लाऊंगा हमारे दर्शकों को उनकी आवाज सुनाने के लिए। बिल्कुल। तो जो जोड़ा चांसवी जो है, बिल्कुल हमारे दर्शकों को कुछ कुछ उसके अंश हम सुनाएंगे। बिल्कुल, धन्यवाद शब्दों के साथ। और दर्शकों को मेरा धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। और मेहता जी आपने मुझे इतना वक्त दिया यहाँ बुला करके। अरे आपने दिया वल्ल्या जी वक्त, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपसे कहना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम के द्वारा कि आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल से भी जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वल्ल्या जी। बहुत बहुत नमस्कार।